नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से एनएवीज कौन से म्यूचुअल फंड्स के एनएवीज पे इम्पैक्ट हुआ है। क्वांट के 27 स्कीम्स है, उसमें अगर आप ये जो इंक्वायरी जब से चालू हुई है उसके बाद आप अगर देखेंगे 11 स्कीम्स ऐसी है जिनमें एनएवी बढ़ा हुआ है और 16 स्कीम्स ऐसी है जिनमें एनएवी पे थोड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है। क्वांट लार्ज कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट फोकस फंड, क्वांट एब्सोल्यूट फंड और क्वांट मोमेंटम फंड, इनमें एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि इनकी एनएवी बढ़ गई है। और लास्ट 3-4 दिन में अगर आप देखेंगे तो क्वांट ईएसडी इक्विटी फंड और क्वांट फोकस फंड का तो 1-1% एनएवी ऊपर था। जिन फंड्स के ऊपर हल्की फुल्की गिरावट थी वो है क्वांट स्मॉल कैप, 0.6% गिरावट थी फ्राइडे को। फिर क्वांट मिड कैप में भी 0.97। फिर अगर देखें क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें 0.42 और क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड जिसमें जो डाउन था 0.25%। जो म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है उनमें तो अगर आप देखेंगे सेक्टरल फंड जैसे क्वांट हेल्थ केयर फंड, उसके बाद क्वांट कमोडिटीज़ फंड, फिर क्वांट पीएसयू फंड और क्वांट एक्टिव फंड जो एक मल्टी कैप फंड है जो मेरे पास है, उस पर भी काफ़ी 1% के ऊपर इन पे इम्पैक्ट इनका एनएवी पे हुआ है। और अभी अगर आप देखेंगे कि सेबी ने ऐसे अभी इसी बोला हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ऐसे कुछ प्रूफ हुआ नहीं है, कोई जजमेंट आया नहीं है एक फ्रंट रनिंग केस में। तो अभी एज ऑफ नाउ ये डिसीजन लेना कि हमको एसआईपी बंद करना है वो मेरे हिसाब मुझे तो लग रहा है कि ये थोड़ा जल्दी का स्टेज है। बिकॉज अगर देखेंगे अगर कुछ फाइंड आउट भी होता है, समझो कोई फंड मैनेजर, तो मुझे लगता है फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उस पर कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो क्वांटिटेटिव मेथड है इसमें फंड मैनेजर का ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि सारा कंप्यूटर्स और एल्गोरिथम्स से सारा मामला सेट होता है। तो जो इन्वेस्टिंग स्टाइल तो सेम ही रहेगी अगर फंड मैनेजमेंट में अगर इसमें कुछ आगे चल के निकल के आता है तो। क्वेश्चन एंड सीरीज का दौर चल रहा था, तभी क्वांट ने ये बताया कि ये जो रिटर्न्स आए उनकी जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ है, उनका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, इन्वेस्टिंग स्टाइल, उसके बेसिस पे ये जो उन्होंने जो रिटर्न्स दिए हैं वो उसका नतीजा है। और अगर ये वो बोल रहे हैं कि हम लोग रिस्क जो है ये डायनेमिकली मैनेज करते हैं, तो जो हमारा परफॉर्मेंस है ये सेबी के प्रोब के बाद भी वो ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा जो पहले था, तो उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्वांट ने ये भी क्लियर किया कि उनके पास काफ़ी कैश है और लिक्विड फंड्स भी उनके उस तरह से ही है कि कि अगर रिडेम्पशंस आता भी है, ये 1400 करोड़ अभी जो गया उसके बाद भी अगर रिडेम्पशंस आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मुझे लगता है शायद 9000 करोड़ का कैश उनके पास पड़ा हुआ है, तो रिडेम्पशंस का अगर प्रेशर भी आता है तो वो आराम से हैंडल कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संदीप टंडन जो सीईओ है क्वांट मैनेजमेंट में, तो देखो उन्होंने क्या कहा है कि आवर ऑपरेशंस आर रनिंग स्मूथली विद अ फुल फोकस ऑन मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स strategy diligently. It is important to clarify that we have received inquiries from the regulator and we are in full cooperation with the concerned authorities. There since have been no further developments. मतलब उन्होंने कहा है कि जो क्वेरी सेबी से आई थी तो हम उनको पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं और जो भी डेटा उन्होंने मांगा था सारा कुछ हमने दे दिया है, और उसके बाद क्वेरी से सेबी से कोई वापस क्वेरी आई नहीं है। तो ये उनके सीईओ जो संदीप टंडन है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। दोस्तों, सीईओ संदीप टंडन ने ये भी कहा है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो हमारी प्लानिंग है, तो हमने डिफ़िकल्ट टाइम जैसे जो हिडनबर्ग का जो केस हुआ था उस टाइम में भी और फिर अभी ये जनरल इलेक्शन के टाइम में भी हमने अपना पोर्टफोलियोज इस तरह से मैनेज किया है कि हमने जो रिस्क था पीएसयू बैंक्स और वो हमने कम करके अच्छी तरह से रिटर्न्स उस माहौल में भी दिए हैं। और जो निफ्टी का प्रेडिक्शन था 24,000 का और जो उसके पहले सेंसेक्स का प्रेडिक्शन था 54,000, वो भी हमने पहले ही कर लिया था। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो स्टाइल है इससे हम जो ये भी जो सिचुएशन है उसमें हम आराम से निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, और हम अपना जो परफॉर्मेंस है वो उसी तरह से देते रहेंगे। और जैसे आप जानते हैं क्वांट मुंबई हेडक्वार्टर्स हैदराबाद के जो उनके ऑफिस पे रेड हुआ था, तो सेबी ने वहाँ से मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और भी बाकी डिजिटल डिवाइसेस सीज कर लिए थे। और ये जो उनका जो मूवमेंट था वो था कि एक ट्रेस ढूंढने के लिए सोर्स ऑफ लीक, कि वहाँ से अगर इंफॉर्मेशन बाहर निकली है क्वांट के ऑफिस से और फिर उससे किसको प्रॉफिट हुआ है, तो जनरली उनको भी डाउट है कि एक फ्रंट रनिंग में कोई डीलर इन्वॉल्व होगा फ्रॉम जो क्वांट से, या कोई ब्रोकिंग फर्म जिसके थ्रू क्वांट ये इन्वेस्टमेंट कर रही है। देखेंगे चेंज इन एनएवी किस तरह से हुआ है। ईएसडी फंड है, फिर
इसमें एन भी चेंज हुआ है, आपको दिख रहा है 33.5, 33.97 चेंज। फिर क्वांट फोकस फंड में देखिए, क्वांट टेक फंड में, फिर आपको क्वांट लार्ज कैप में भी दिख रहा है, थोड़ा एन भी चेंज हुआ है। एब्सोल्यूट फंड में भी देखिए 2 का दिख रहा है और फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप में इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है ओवरनाइट फंड। तो मोमेंटम फंड में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है मल्टी एसेट फंड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। फिर अब यहाँ पे अगर देखेंगे स्मॉल कैप में नेगेटिव में चला गया ये सब। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले ही स्टार्ट ऑफ द वीडियो में भी कहा कि 11 फंड्स में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, जबकि उनके बड़े ही है। और 16 फंड्स है उनमें कुछ इम्पैक्ट था, उसमें भी 3-4 फंड्स उसमें 1% के नीचे ऊपर ही जिनका NAV डाउन था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और डरने की बात नहीं है, मेरा भी इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, ऐसा नहीं मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जस्ट फॉर सेक। मैं भी इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर ही रहा हूँ। मेरे भी NAV SIP चल रही है, 2 फंड्स है इसमें जिसमें मेरा करीब 20 लाख रुपया लगा हुआ है। तो मुझे भी कंसर्न है, और जो ये इन्वेस्टर्स जो और भी क्वांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरी तरह ही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन पूरी मिले। और घाई में और जल्दबाजी में अगर आप अच्छे फंड से निकल जाएंगे तो अच्छा मौका निकल जाएगा आपके हाथ से कमाने का। बिकॉज ये फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और इनका जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है, जो क्वांटिटेटिव स्टाइल है, उस पर कोई फंड बनाने का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं। तो बस आपका ऐसा भी कंटिन्यू कीजिए, ये मैं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।